आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से है और अपने आप में एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन इतना दमदार है तो इसका एक एक स्टेप देखना बनता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को दे रखा है इफ़ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों को प्रूव करना है कि उस केस में a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन कंडीशन के साथ में, एक बार इसको लिख लेते हैं एज इट इज़। तो भाई हम लोगों को दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है किसके इक्वल, c के इक्वल। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग इस गिवन कंडीशन और जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब हम लोग इस गिवन कंडीशन पर आए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि cos थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, जबकि इसमें cos थीटा का कोफिशिएंट b है। sin थीटा का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर sin थीटा का कोफिशिएंट a है। ये साइन माइनस का है बीच में और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो दो मेजर चेंजेस हम लोग देख पा रहे हैं, एक तो साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हुए हैं, साथ में बीच का साइन चेंज हो गया है। और अगर हम लोगों का साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हुए हैं तो भाई यहाँ पे अगर एक कॉस थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोगों को क्या चाहिए, ए साइन थीटा चाहिए। तो कॉस को साइन में कब चेंज कर सकते हैं, देखो एक ही तरीका है, हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कभी भी जब साइन को चेंज करना हो कॉस के टर्म्स में तो क्या किया जाता है, इसको ट्रांसपोज कर दिया जाता है, तब लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन को कॉस में या कॉस को साइन में तभी पॉसिबल कर सकते हैं जबकि स्क्वायर्ड फॉर्मेट में हो। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आगे करना है तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे इस साइड को हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा a cos थीटा माइनस b sin थीटा और इस साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में रखें, होल स्क्वायर करें और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख देते हैं c स्क्वायर। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए उस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो a की जगह पे क्या लिखा है, a की जगह पे लिखा है a cos थीटा, तो ये बन गया a स्क्वायर। फिर b स्क्वायर जैसा टर्म होता है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, b sin थीटा है तो इसको लिखा b sin थीटा और इसका स्क्वायर। माइनस 2ab होता है तो 2 और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है a cos थीटा इनटू में b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है b sin थीटा एंड दिस इक्वल टू c स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो a cos थीटा का होल स्क्वायर है और a cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को a स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से b sin थीटा का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 एज इट इज़ रखा, a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ab। साथ में हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा और इनटू में क्या है कॉस थीटा एंड दिस इक्वल टू c स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ तक, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें तो कोफिशिएंट्स चेंज करने हैं ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो a स्क्वायर को तो देखो एज इट इज़ हम लोगों ने रखा और सिर्फ काम किस पे कर रहे हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा पर कर रहे हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन रखिए, b स्क्वायर को एज इट इज़ रखिए और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा एंड दिस इक्वल टू व्हाट, c स्क्वायर। करेक्ट है। अब ब्रैकेट के बाहर a स्क्वायर है और अंदर दो टर्म्स है तो a स्क्वायर क्या करेगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो जब a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को a स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से a स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, b स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b स्क्वायर और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस का 2ab
साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एंड दिस इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग देखो प्रूफ की कंडीशन पे। तो प्रूफ की कंडीशन में राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट है। ए स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया, बी स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया और सी स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया। तो अब अगर हम लोग सी स्क्वायर को बेटा इधर ट्रांसपोज करते हैं और बाकी के ये टर्म्स हम लोगों को देखिए इस साइड में नहीं चाहिए ना, तो बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हम लोगों को दिख रहा है उनको इस डायरेक्शन में ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो एक साइड हम लोगों की क्लियर हो जाएगी जहाँ पे हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जैसी फॉर्म एग्जैक्टली मिल रही है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं और इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा बी स्क्वायर और इस सी स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का सी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, देखो इस टर्म को हम लोग इधर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को भी ट्रांसपोज करें, ये भी नेगेटिव है तो ये भी भाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नेगेटिव टर्म है, इसको भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाना है, तो 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो ये वाली जो साइड है हम लोगों की राइट हैंड वो एज इट इज़ हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग काम किस पर कर रहे हैं, इस साइड पर काम कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए यहाँ से यही लॉ लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट में रख के, और इस टर्म को हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू ए साइन थीटा लिख दिया हम लोगों ने, इनटू में बी कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। और इनको भी ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन एक फॉर्म तैयार हो गई, और वो फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए रख देते हैं। तो इस साइड में तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने एज इट इज़ रख दिया। और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, तो भाई ए की जगह पे क्या देख पा रहे हैं, ए साइन थीटा प्लस बी की जगह पे क्या देख रहे हैं, बी कॉस थीटा, और इसको लिखा जा सकता है इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, इस साइड को हम लोग राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने ट्रांसपोजिंग नहीं करी है, हम लोगों के सामने जो राइट हैंड साइड थी उसको हम लोगों ने लेफ़्ट में लिख दिया है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर लिख दिया है, और इस तरीके से साइन चेंज नहीं होते हैं। क्या हम लोगों को यही चाहिए था, देखिए हम लोगों को चाहिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जबकि हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर साइन यहाँ से हटना है। और स्क्वायर कब हटता है, जब स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब बेटा इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और तब इसको क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड दिस इक्वल टू, जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट साइन लगाना पड़ेगा, अंदर लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बाहर क्या होगा, प्लस माइनस। और यही देखिए हम लोगों को प्रूव करना था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।